हमारा जीवन हो रखा है टाइम अप का। आप लोगों के, हम सब की क्या आदत बनाई गई है? ओबीडियंस को रिवॉर्ड दिया गया हमेशा से। ओबीडियंस को टीचर ने बोला ये 5 पन्ने पढ़कर लाने हैं, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, मॉनिटर बना दिया जाएगा। तो यानी कि मॉनिटर का अर्थ है जो जितना ओबीडियंट है, जो खुद से सोचने की क्षमताएं तो दूर की बात है, एकदम परफेक्ट गुलामी की जिंदगी जी रहा है, उसको ऐसा प्रेजेंट करा गया है कि यही बच्चा टॉपर होना चाहिए। उसकी नैतिकता से कोई लेना देना नहीं हो जाता उस इंसान की, कितना ओबीडियंट है। इस प्रकार की दुनिया बनाई गई। और ये एजुकेशन की इंपॉर्टेंस अंग्रेज हमेशा से जानते थे। आपको हैरानी नहीं होती? 1947 में हमारे देश में मुश्किल से 5 या 10% लोग अंग्रेजी बोलते थे। फिर भी सारी पढ़ाई अंग्रेजी में क्यों लाई गई? ये सोच कर देखिए। अगर यही वाक्य की आप गहराई पर उतरेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अंग्रेज जो चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, वो जानते थे एजुकेशन का महत्व। वो जानते थे कि बच्चों का ब्रेन को ओपन नहीं छोड़ना, उन्हें ओबीडियंस को रिवॉर्ड दो। न्यूडिटी को अगर रिवॉर्ड दोगे तो न्यूडिटी पॉपुलर हो जाएगी, सिगरेट को रिवॉर्ड दोगे तो सिगरेट पॉपुलर हो जाएगी, टिकटॉक को रिवॉर्ड करा उन्हें, टिकटॉक पॉपुलर होगा। वो जिस चीज को रिवॉर्ड देते हैं वो ट्रेंड बन जाता है। तो इन चीजों को जब आप समझोगे कि रिलैक्सेशन के स्टेट पर हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि आप बोल रहे हो सर कि रिलैक्स हो जाओ, लेकिन अब कल तो मुझे ऑफिस जाना है, तो परसों मेरी मीटिंग है, रिलैक्स में होने बैठ गया तो काम छूट जाएगा। तो यही हमारी ट्रेनिंग है। आप लोगों को स्कूल में किसी के 70% आई होगी, किसी के 75% आई होगी, किसी के 80% आई होगी, तो वो आप लोगों से कॉपीज छीन ली गई थी कि 3 घंटे या 2 घंटे का समय है, उतने में जितना आना है वही तुम्हारे बुद्धि की मार्किंग है। अगर उसी वक्त आप लोगों को आधा घंटा और दे दिया जाता कि लो और कर लो, तो आपके किसी के 70 है तो उसके 75% हो जाते। लेकिन हम लोगों का जीवन क्या, टाइम अप हो गया। अब जब टाइम अप हो जाएगा तो फिर हमें देर हो रही है हर चीज की, तो हम रिलैक्सेशंस की दुनिया में कैसे आ सकते हैं? यही सबसे बड़ी महंगी चीज है, सबसे मुसीबत की चीज। रिलैक्स नहीं हो पा रहे इंसान। अगर आप रिलैक्स हो जाओगे, संभव है आप करोड़पति बन जाओगे, संभव है कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन चाहे आप करोड़पति हो चाहे धन ना हो, वो आपके लिए महत्व नहीं है। फिर करोगे क्या उस चीज को? इस द्वारा रिलैक्सेशन। और अंत में मैं आपको एक छोटी सी कहानी से समझाना चाहूंगा, जो आज सवाल भी था अंकित जी का, कुछ अलग प्रकार का सवाल था कि हम 3 महीने में 50 लाख कैसे कमा सकते हैं। 50 लाख भी नहीं तो मैं तो कहूँगा 50 करोड़ कहना चाहिए आपको, 50 अरब कहना चाहिए। जिन है तो जिन से आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलो। आपको अपना जीवन ऐसी जीना है। बहुत सारी इस पर बातें हो जाएंगी, लेकिन आप ये समझें कि इससे एक संत की मुझे कहानी याद आ जाती है कि एक लकड़हारा रोज जंगल जाया करता था और जंगल से रोज वो लकड़ी तोड़ता था, और वहां पर एक फकीर, एक संत बैठा उसे रोज देखता था और हंसता था। और उस लकड़हारे ने जब संत से एक दिन पूछा कि तू हंसते क्यों है, गुस्सा आ गया उस लकड़हारे को, क्योंकि बेचैन था अपने जीवन में। आईफोन खरीदना चाहता था, वो भी पैसे नहीं मिल रहे थे उसे। तो संत ने कहा तू यहाँ लकड़ियां काट रहा है, तुझे इतना नहीं पता, तू थोड़ा शांत होकर खुशबू सूंघने की क्षमताएं विकसित कर ले, कुदरती क्षमताएं, तो चंदन की खुशबू आ जाती, तो चंदन की लकड़े के टुकड़े पड़े हुए दिख जाते। थोड़ी सी आगे जाएगा 50 मीटर, चंदन के पेड़ ही पेड़ है, और तू 50 मीटर आगे नहीं जा रहा, जो रट कर बैठ गया तो वही जीवन जिए जा रहा है। और चंदन की लकड़ियां बेचेगा, तुझे रोज नहीं आना पड़ेगा, तुझे हफ्ते में एक बार काट कर बेचेगा, खूब कमाई हो जाएगी तेरी। तो लकड़हारा बड़ा खुश हो गया, ये तो बड़े काम का संत निकला, मैं तो उसे मारने जा रहा था। फिर अगले दिन लकड़हारा चंदन के पेड़ पर जाता है, उससे थोड़ा सा आगे जाता है, चंदन का पेड़ दिख जाता है, और फिर चंदन की लकड़ियां तोड़ने लग गया। और रोज हर हफ्ते चंदन की लकड़ियां तोड़ते आया, और फिर उसे देखकर संत हंसता है, और हंसे जाए और हंसे जाए, और लकड़हारे को फिर क्रोध आ गया, क्योंकि अब तो उसे आईफोन भी दिख रहा था, यहाँ कुछ साल और मेहनत कर लूंगा और आईफोन से खुशियां मिल जाएंगी, यही मेरे जीवन का मकसद है। तो फिर से वो संत से पूछता अब क्यों हंस रहा है तू? तो उसने बोला तू इतना मूर्ख है, तू थोड़ी सी आगे और जाएगा तो तुझे सोने के खाने मिल जाएंगे, या तू आगे जा तेरे को जमीन खोद तेरे को सोना मिल जाएगा। मुझे लगा तू थोड़ा और आगे जाएगा तेरी समझ आ जाती। वो लकड़हारा फिर हैरान हो गया, फिर वो आगे जाता है और उसे सच में खुदी हुई खदानें मिल जाती है सोने की, और किसी तरह सोना धो धा के मिट्टी से निकाल के वो सोना निकालता है और बोलता है अब तो मुझे महीने में एक बार आना पड़ेगा बस,
2 महीने में एक बार आना पड़ेगा, इतना सोना निकाल लूंगा। और फिर वो लक्कड़हारे के पास जब 2-2 महीने बाद फिर आने लग गया, साल बीत गए, और वो संत वहीं बैठा फिर से हंसता है। और वो लक्कड़हारा बोलता है कि जब तुझे इतना कुछ पता था तो तू यहां क्यों बैठा है जंगल में? तो लक्कड़हारे को वो संत यही कहता है, सोच, रिलैक्स, शांत हो। कि अगर मुझे भी पता था फिर भी मैं यहां नहीं गया, यानी इससे भी कीमती कोई चीज है, इससे भी गहरे कुछ अनुभव हैं। मुझे यह पता है, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? सोच। तब लक्कड़हारे को वो अनुभव हो पाता है, वो अनुभव जो शब्दों में नहीं हो सकते। वो उसे अंदर दिल को छू पाती है वो बात, कि ऐसी कुछ चीज है जो संत को पता है, जो तब से यहीं बैठा है। वो शांति है, वो सबसे कीमती चीज है जो सिर्फ अनुभव से ही आ पाती है। तब उसे वो एहसास होता है। अब आगे लक्कड़हारा क्या करता है? तो ये कुछ चीजें थी जो हमें समझना है। ये नहीं है कि हमें धन नहीं कमाना, आपको धन कमाना है, लेकिन धन आपकी गुलामी करे। गुलामी शब्द भी रूढ़ है, तो आप धन के गुलाम मत बन जाओ। ये सारी विधियां थी। दुनिया बहुत सुपरफिशियल है, दुनिया बहुत सुपरफिशियल है। इसी प्रकार की बहुत सारी विधियां हैं जिनको आप ऑब्जर्व करते जाओगे, आपको रियलाइज होगा कि जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपको कोट पहनना होता है, रूल्स होते हैं। जब आप कुछ अपनी बात बता रहे होते हो तो आपको नंबर्स बताने होते हैं। लोगों को लगता है बड़ा इंटेलिजेंट इंसान है। आपको थिंकर्स के नाम बताने होते हैं, अपना प्रोडक्ट के आगे ऐसे पैकेजिंग करनी होती है। वो जब आप इस दुनिया में जाओगे ये चीजें पिक करनी होती है। बस यही दुनिया है, और कुछ दुनिया थोड़ी है। अब हमारे मित्र हैं, वो शहद लाते हैं, उत्तराखंड का शहद लाते हैं, और वो हिमालयन हनी, वो इतना शुद्ध हनी हो जाता है, बहुत शुद्ध हनी होता है वो हिमालय के। अब जिन लोगों को उसकी पहचान नहीं है, तो वो लोग कहते हैं ये हनी तो खराब है, ये हनी तो गंदा है, ये तो क्रिस्पी क्रिस्पी हनी है। और उन्हें वही पतंजलि के हनी समझ आते हैं, या फिर जो भी हनी है, वो डाबर के हनी, उन्हें वही समझ आते हैं, उनकी वही भाषा है। अब उसी दुनिया के रंग में रंगना पड़ जाता है। अब शुद्ध हनी बेचने की जगह उसी हनी को गड़बड़ कर देना पड़ रहा है लोगों के स्वाद के हिसाब से। लोगों को समझ ही नहीं आ पाता। अगर धन कमाना है तो हमें दूसरों का हिसाब करना पड़ जाता है। तो यही ओशो ने भी करा, यहां तक कि यही महावीर स्वामी ने भी करा। अगर जनता को प्राकृत समझ आती है तो महावीर स्वामी ने प्राकृत सीखी। अगर जनता को धन की भाषा समझ आती है तो ओशो ने धन की भाषा करी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वो छोड़ देते हैं जनता को, जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति थे। उन्होंने कहा ठीक है, जो समझेगा समझेगा, मुझे क्या है। तो आज का सेशन हम यहीं पर अंत करते हैं। आप में से जिस किसी के भी सवाल होंगे आप मैसेज कर दीजिएगा। आप सभी को हमारा नमस्कार, आत्मा नमस्ते।